हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आज का जो हमारा पाठ है वो DETR+B में जो जनरल अवेयरनेस पूछी गई थी, जो कॉमन पेपर है, फर्स्ट पेपर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का होता है, फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, उसमें सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप सभी का, आपका जो भी सब्जेक्ट है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। जो आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, स्वप्रेरक इकाई है। ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या इनके आंसर हैं। ये 3 जुलाई को जो पूछा गया था फीमेल का, वो ये पेपर है, ये जनरल अवेयरनेस का है। स्वप्रेरकता की इकाई है, कैंडला है, केल्विन है, ये इसका है हेनरी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे 2021 में बजट में की घोषणा के अनुसार मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार NENM के साथ एकीकृत किया गया है। 2021 की बजट के अनुसार कितनी मंडियों को, इसकी संख्या पूछी गई है। तो आप इसका आंसर ये आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा 1000। देखिए, इसमें कोई समझाने वाली इतनी बात है नहीं, सिर्फ इसमें डाटा जो है जनरल इसमें डाटा है वो आप इसको याद कर लीजिए। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत पर समर्पित वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन खालिस्तान में स्थापित किया गया था। कहने का अभिप्राय ये है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत प्रथम समर्पित वेटलैंड संरक्षण और एवं प्रबंधन कहाँ स्थापित किया गया था। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ प्रथम होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। तो प्रथम चीज़ ज़रूर याद करके जाएं। जो भी आपको ये लगे कि प्रथम जो आविष्कार हुआ है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्जाम में उसको बहुत पूछता है। तो इसका जो है प्रथम प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया था। आंसर आपके सामने है। साबरमती नदी में निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से आरंभ होती है। साबरमती नदी किस पर्वतमाला से आरंभ होती है। पूर्वी घाटी, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो सातपुरी जो साबरमती नदी है वो अरावली पर्वतमाला से शुरू होती है, साबरमती। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी 2021 को बोर्सिनिला ओपन टूर्नामेंट पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीता। देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2021 बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीता है। ये जो है इस एग्ज़ाम में खेलों से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जो भी खेलों में खिताब जीते गए, हाल फिलहाल कौन से खेल हुए हैं, सभी खेलों के क्वेश्चन आप याद करके जाएं। राफेल नडाल ने 2021 को बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट एकल टेनिस खिताब जीता था। भारत ने किस पोलैंड में आयोजित 2021 एवा युवा पुरुष महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खालिस्तान पदक जीते। इसमें ये है कि जो है भारत में किस पोलैंड में आयोजित 2021 का जो IAB युवा पुरुष और महिला, यानी युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी जो प्रतियोगिता हुई थी, महिला जो है पुरुष मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई थी विश्व चैंपियनशिप में, उसमें कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11
11 पदक जीते हैं। 11 पदक जीते हैं। इसमें भारत ने किल्स पोलैंड आयोजित 2021 AIB युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 11 पदक जीते हैं। आंसर आपके सामने है। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन देखिए, जो पुरानी जो जनरल जीके है पुरानी, उसको भी आप अवश्य देखिए। ज़रूर नहीं है कि करंट के ही क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये देख पुरानी जीके से पूछा हुआ है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन को आप याद करें, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। किसी भी स्तर पर पंचायत सीट भरने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप देखिए, पंचायती जो है पंचायत सीट भरने के लिए आयु कम से कम, पंचायती सीट का मतलब से सरपंच का चुनाव होता है और मेंबर का यानी पंच का चुनाव होता है। तो उसमें क्या चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होती है? आप सभी जानते हैं कि जो हमारी मतदाता मत डालने की जो वोट डालने की आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। और जो ये होती है चुनाव लड़ने की आयु होती है वो 21 साल। 21 साल का व्यक्ति जो भी है, महिला है या पुरुष है, 21 साल का सरपंच बन सकता है। इस बात को याद रखें। लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा की आयु होती है चुनाव लड़ने की 25 साल और राज्यसभा की होती है 30 साल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की होती है 35 साल। तो आप ये सभी आयु एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको भी अवश्य याद कर लें। अनुच्छेद खालिस्तान के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात करने की स्थापना करता है। वित्तीय तीन प्रकार के आपात होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और ये वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात होता है 360 में। एक बात इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारत में अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? तो वित्तीय आपात अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। इस क्वेश्चन को भी आप याद करें। एक होता है 352, वो होता है राष्ट्रीय आपात, और एक होता है 370, वो होता है राज्य स्तरीय आपात। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेखक की जोड़ी गलत है? आपको गलत 3 बाकी सही हैं और 1 गलत है। देखिए, मैं बता दूं आपको, जो भी आपसे कई बार सही है या गलत है या नहीं है, इस चीज़ को पहले ही अंडरलाइन कर ले, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को अंडरलाइन नहीं किया तो कई बार आप जल्दबाजी में सही की जगह गलत लगा देते हो और गलत की जगह सही, क्योंकि आप इतने उतावले हो जाते हो कि हमने पढ़ रखा और आप कई बार परीक्षा में अच्छे खासे नंबर ऐसे गवा देते। तो इस आदत को छोड़कर आप उस क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन कर ले कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखिए, द ओवर स्टोरी रिचर्ड पाउस की, ये ठीक है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव का, ये भी ठीक है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग वेंकैया नायडू, ये भी ठीक है। और गेम चेंजर कपिल देव, ये आंसर ठीक रहेगा। आंसर आपके सामने है, लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लेन, बाकी जो ऑप्शन है उनको भी याद कर लें। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये न पूछकर ये बाकी के पूछ लिए जाएं। तो ओवर स्टोरी रिचर्ड पावर का, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव का, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग वेंकैया नायडू का। लेकिन इसमें कौन सा युग्म गलत है? गलत देखना है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय मूल्य ह्रास, राजकोषीय घाटा, कुल वेग घटा, उधार को छोड़ कुल प्राप्तियाँ, राजस्व बराबर कुल राजस्व माइनस राजस्व प्राप्त है। तो इसका आंसर ये सही होएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध संपत्ति आय। तो इन सब को आप याद कर लें। पालखेड़ी का युद्ध कब लड़ा गया था? पालखेड़ का युद्ध लड़ा गया था 1728 में। और बाकी भी आप याद कर लें कि पालखेड़ी का युद्ध 1728 में लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, 1526 से 1556, 1761 आदि। ये प्रथम विश्व युद्ध कब 14 से 18, और द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ये सारे युद्ध भी आप याद करके जाएं। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है?
यानी कि एक तो उनका ये नाम है ही है और दूसरा लाल नदी है। तो लाल नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में लाल नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है। ये कई बार ये छूट बंगाल का शोक किसे जगाता? तो कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण 1429 राव जोधा द्वारा किया गया था? उन्होंने अपनी मंडारे से संधारित किया था। उन्होंने अपनी राजधानी को मंडारे से निम्नलिखित में से किस दुर्ग को निर्माण 1459 में राव जोधा द्वारा किया गया था? उन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित किया था। देखिए, उन्होंने अपनी राजधानी कहने का मतलब है कि 1459 में राव जोधा द्वारा उन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से कहाँ स्थापित किया था? तो उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित किया था। ये आमेर दुर्ग, ये जो दवाई है, जो अकबर की वाइफ, जो हिंदू वाइफ रही है, अकबर जो मुस्लिम शासक थे, उनका जो गांव था आमेर, उनका था ये। जो आपने कई बार नाटक वगैरह में भी ऐसे नहीं दिए तो नाटक में भी आपको देखा होगा। निम्नलिखित राज्यपालों में से किस पंजाब के तारणहार के रूप में जाना जाता है? यानी राज्यपाल में किसे तारणहार के नाम से जाना जाता है? तो ये लॉर्ड लॉरेंस हो जाएगा। लॉर्ड मैयू, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, इनके बारे में भी आप याद करके जाएं। पासी कौम की पासी द्वारा के सामाजिक कार्यों का वर्णन के लिए किया जाने वाला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी जो ये नृत्य हैं पासी, कोंगसी, पासी द्वारा, ये नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य हैं? अरुणाचल प्रदेश के, जैसे केरल का भरतनाट्यम हो गया, ये आदि नृत्य भी। पंजाब का भांगड़ा, ये सारे नृत्य भी आप याद करके जाएं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिन लॉकडाउन की घोषणा की है? अब देखिए, ये हाल फिलहाल के क्वेश्चन हैं, करंट के पूछा गया कि राज्य ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की है। तो ये घोषणा की थी, अब तो ये डेट जा चुकी है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा गया है तो पीछे का ही पूछा जाता, 2-3 महीने पीछे का। झारखंड ने ये घोषणा की थी। अब देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास का जो है जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। आंसर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म ई लर्निंग स्टार्टअप को टाइम मैगजीन 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ई लर्निंग स्टार्टअप को किस मैगजीन में 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में की सूची में स्थापित किया गया है? एडुकेट, सिंपलीरन, अनअकैडमी, बायजूस इसका आंसर हो जाएगा। बायजूस को इसमें शामिल किया गया है, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल की सबसे ऊपरी तय मध्यमंडल, आयमंडल, बाह्यमंडल, समताप मंडल। देखिए, समताप मंडल और बाह्यमंडल आदि। समताप मंडल होते हैं जहाँ पर ये हमारी हवाई जहाज वगैरह चलती है, हवाई जहाज जैसे, क्योंकि वहाँ पर जो मौसम होता है बिल्कुल साफ होता है। और जो बाह्यमंडल होता है ये होता है, ये सबसे ऊपरी परत होती है बाह्यमंडल। आयनमंडल में ये आयन, ये गैस वगैरह होती है, जैसे आयन गैस ये इसमें होती है। और ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती है।
तो ये इसके बारे में वायुमंडल इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है वायुमंडल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर इसी प्रकार की कोई वीडियो में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।